फिर। सो चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ था, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हमने नाम रखा था कि एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। क्या रिस्क फेस करना पड़ते हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ता है। मीन हमने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है तो डॉलर का रेट, मीन फॉरेन करेंसी का रेट जिसमें हमने पेमेंट करनी है वो हाई होने से हमारा नुकसान हो सकता है। अगर आज रेट कम है तो हमें फ्यूचर में कोई रिसीट मिलनी है फॉरेन करेंसी में, तो फ्यूचर में अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गए तो जब हमें रिसीट मिलनी है तब कन्वर्ट करते हुए हमारा नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान को, मीन इस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ रहे हैं। तो एक वे हमने पढ़ लिया फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। मीन आज हम बैंक के पास चले गए, उसे कहा कि 3 माह बाद मुझे इतनी पेमेंट करनी है, मीन $10,000 मैंने 10 मोबाइल के पे करने हैं, तो तू रेट मेरे साथ आज फिक्स कर दे। और वो क्वांटिटी, रेट और टाइम पीरियड फिक्स हो गया, दोनों पार्टीज उसके अकॉर्डिंगली बाउंड हैं। उस 3 माह बाद डॉलर का रेट चाहे जो मर्ज़ी हो, हमने जो फिक्स कर लिया है उसके अकॉर्डिंगली हम उतने डॉलर बाय करेंगे। फॉरवर्ड एग्रीमेंट एक क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर हमने कल कुछ जानने की कोशिश की कि एक फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या फैक्टर्स है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट करता है, मीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अफेक्ट करती है, इंटरेस्ट अफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी अफेक्ट करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या अफेक्ट करता है? इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, IRP, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। पैरिटी बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स को। पैरिटी का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है? एक कंसेप्ट है, एक टेक्निक है जो शो कर रही है क्या? रिलेशनशिप between spot rate and forward rate by using interest rate. इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक कॉन्सेप्ट है जो क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट। मीन ये बैंक के पास हम जाते हैं कि हमें फॉरवर्ड चाहिए तो हमें फॉरवर्ड का एक रेट दे देता है, या हम बैंक से रेट पूछते हैं तो हमें एक स्पॉट रेट भी देता है, 3 मंथ्स फॉरवर्ड, 6 मंथ्स फॉरवर्ड, 1 ईयर फॉरवर्ड, ये रेट भी देता है। वो रेट कैसे देता है वो हम जानने की कोशिश करने लगे। सपोज आज $1 जो है वो इक्वल है किसके? 182 रुपीज़ के, ठीक हो गया। और हम जानना चाहते हैं कि 1 साल बाद डॉलर का रेट क्या होगा, 3 माह बाद डॉलर का रेट क्या होगा, 6 माह बाद डॉलर का रेट क्या होगा। बैंक में जो फॉरवर्ड के थ्रू दे रहे होते हैं क्या कहला है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखने चाह रहे हैं। सपोज डॉलर का रेट आज ये है और फोरकास्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो सपोज USA का जो है वो है कितना, कह लें 4%, और पाकिस्तान का जो है वो है कितना, सपोज 10%। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, USA में इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने देखना है कि फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट क्या होगा, मीन फॉरवर्ड रेट क्या होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिएगा ज़रा।
182 रुपीज़ अगेंस्ट $1, 182 रुपीज़ अगेंस्ट $1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस आई से। आई के यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट रेट। सो 182 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस 182 किसकी करेंसी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%, तो 0.1। ये करेंसी किसकी है? यूएसए की। तो यूएसए का इंटरेस्ट रेट क्या है? 0.044%। इसको ज़रा कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो। 192.5। ये क्या है? पर डॉलर फॉरवर्ड रेट है जो बैंक आज हमें देगा। मीन 1 साल का फॉरवर्ड अगर हम बैंक से लेने जाएंगे तो बैंक हमें क्या रेट देगा? आज क्या चल रहा है? 182। बैंक हमें क्या रेट देगा? 192.5। कैसे निकाला उसने? इंटरेस्ट रेट पैरिटी के मीन रिलेशनशिप स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट का बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये उसने फॉरवर्ड निकाल दिया। नहीं हमें भाई 3 माह का फॉरवर्ड रेट दे। ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, ये ऑलवेज एनुअल होते हैं, कभी भी 3 माह 6 माह का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इस 0.1 को इंटू 3/12 करोगे प्लीज। 1 प्लस 0.1 को 3/12 नहीं करना, सिर्फ 0.1 को 3/12 करना है और उसके बाद 1 के पास साथ प्लस करना है। इस 0.4 को इंटू 3/12 करोगे तो ज़रा मुझे 3 माह का फॉरवर्ड रेट निकाल के दे देंगे आप? 184.7 पर डॉलर। नहीं, हमें 6 मंथ्स का फॉरवर्ड चाहिए, तो इसको 6/12 कर देंगे, इसको 6/12 कर देंगे। क्या कह रहा है? दिस मीन यहाँ से हम एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या? करेंसी ए डिवाइडेड बाय करेंसी बी इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए। करेंसी का इंटरेस्ट रेट नहीं होता भाई, कंट्री ए जिसकी करेंसी ए है। क्या करा? डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री बी। ये क्या है? फार्मूला है किसका? IRP का, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का। मीन बैंक हमें वो फॉरवर्ड रेट कैसे निकाल के दे देता है? वो ऐसे निकाल के देता है, वो फोरकास्टेड मीन फ्यूचर के इंटरेस्ट लेता है अपने कंट्री के। फॉरेन जिस करेंसी की आप फॉरवर्ड एग्रीमेंट करने गए हो, यूके का करने गए हो तो यूके का इंटरेस्ट रेट लेगा, येन का आप फॉरवर्ड करने गए हो तो जापान का इंटरेस्ट रेट लेगा, और फार्मूला में पुट करके IRP के आपको फॉरवर्ड का रेट देगा। क्या ख्याल? सो फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, इन्फ्लेशन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, और इंटरेस्ट रेट पैरिटी है। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ये बात समझ आती? बस यहीं तक इसको रखना है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन पढ़ लिया हमने सिर्फ देखने के लिए कि फॉरवर्ड का रेट निकलता कहाँ से है, कैसे निकलता है। कल को अगर हमें बैंक में जॉब मिल जाती है, बैंक कहता है चल भी फॉरवर्ड का रेट निकाल के दे, तू तो MFA पढ़ के आया ना, हाँ तो निकाल के दे सकते। सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है? थ्रू हेजिंग। उसमें हमने एक टेक्निक हेजिंग की पढ़ ली, फॉरवर्ड एग्रीमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी टेक्निक हेजिंग की, जिसे नाम दिया जाता है मनी मार्केट हेज। और बी केयरफुल, इसके ऊपर इस दफ़ा क्वेश्चन मस्ट आएगा।
क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसने मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन नहीं दिया, उसने अदर हेजिंग टेक्निक का क्वेश्चन दिया। इस दफ़ा इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। हम गए बैंक के पास कि यार मेरा मोबाइल का बिज़नेस है, मेरे पास 10 कस्टमर हैं जिनको आईफोन चाहिए, 3 माह बाद लॉन्च होना है, तो 3 माह बाद मुझे $10,000 की पेमेंट करनी है, मीन $10,000 मुझे तुझसे बाय करने हैं, लेकिन रेट तो मेरे साथ आज फिक्स कर दे। पिछली दफ़ा भी तो नहीं किया था, इस दफ़ा भी फिक्स कर। मैं इनका चल भाग जा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। क्यों? पिछली दफ़ा भी 210 का हो गया था, मुझे तुझे 192 का देना पड़ा था, और डॉलर को पता नहीं चल रहा, मुल्की हालात भी बड़े अजीब से हुए हैं, तो डॉलर तो ऊपर ऊपर अब जाएगा, पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। तो इसलिए भाई मैं नहीं इसे पंगों में पड़ना चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, फॉरवर्ड नहीं है, भाग जा। तो हम क्या करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए अपना फॉरवर्ड बनाएंगे। कैसे? मनी मार्केट हेज के थ्रू। 3 माह बाद हमने $10,000 की पेमेंट करनी है, 3 माह बाद, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे? डॉलर अमेरिका का है, क्या कहला है, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? सपोज 4% चल रहा है। हम आज एक डॉलर का अकाउंट खोलेंगे, आज एक डॉलर का अकाउंट खोलेंगे और उसमें इतने डॉलर रखेंगे कि 3 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितना बन जाए? $10,000 बन जाए। इन हम क्या करेंगे? हम क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट। कॉपी नहीं करना, बोर्ड पे रहेगा, बाद में कॉपी करेंगे हम, सिर्फ कैलकुलेटर खोल के रखना है, ठीक हो गया। सो आज हम क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, मीन डॉलर रखेंगे एक अकाउंट के अंदर, इतने डॉलर रखेंगे कि 3 माह बाद इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितना हो जाए? 10,000 हो जाए, ताकि हम 3 माह बाद वहाँ से निकाल के पे कर देंगे। सो क्या करेंगे हम? नंबर 2, डिपॉजिट करेंगे फॉरेन करेंसी में। क्या कहला? डिपॉजिट करेंगे फॉरेन करेंसी में। कितना डिपॉजिट करेंगे? इतना कि 3 माह बाद वो 10,000 बन जाए। ये कैसे निकालेंगे? 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे? $10,000 हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कितना है? ना 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 भाई, डॉलर का, यूएसए का 4%, 0.04, लेकिन कितने माह के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो प्लीज़ यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो डॉलर जो आज आप डिपॉजिट करोगे, कितने बने? 9900। मीन आज हम 9900 एक डॉलर अकाउंट में रखवाएं, तो 3 माह बाद सूद के साथ इंटरेस्ट अटैच होने के बाद वो कितना बन जाएगा? 10,000 हम वहाँ से निकलवा के क्या करेंगे? मोबाइल की पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये 10,000 आएंगे कहाँ से? ये $9900 आएंगे कहाँ से? इसको हम अपनी होम करेंसी में बारो करेंगे, इसको हम अपनी होम कंट्री में बारो करेंगे। मीन ये फॉरेन करेंसी एसेट में जो डिपॉजिट करने हैं $9900, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से? अपनी होम कंट्री से। सो नंबर 3 क्या है? ट्रांसफ़र फ्रॉम होम करेंसी। दिस मीन होम करेंसी से ट्रांसफ़र करने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा? होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे हमें होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके ऊपर रेट अप्लाई करना पड़ेगा। मीन ये कितने रुपीज़ बनेंगे? आज रेट क्या है? 182। क्या कह रहा है? क्या करेंगे हम? 9900 इंटू 182 क्या बन गया? कितना? 190 180 1800। और ये हम क्या करेंगे? बारो करेंगे इन होम करेंसी।
कितना बारो करेंगे 180 मीन इतने रुपीस आज हम अपनी होम करेंसी में बारो करेंगे। क्यों? ये बारो करके $9900 बनेंगे। इनको हम डिपॉजिट कर देंगे $1 अकाउंट में, ताकि 3 माह के इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितना बन जाएगा 10 लाख। तो बारो तो करोगे, होम करेंसी में बारो करोगे तो उससे इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो उसके बाद आप अपनी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो कि इस $10,000 की आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी। अब देखिएगा, सो बारो हम करेंगे होम करेंसी में, कितना बारो करेंगे इतना, ठीक हो गया। और बारो करते वक्त अब हम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं कि बाय हमने किए डॉलर कितने के, बाय हमने किए डॉलर कितने के 1801800 के, और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करेंगे कैसे 1801800, और हमारी होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट क्या है सर 10%, तो 0.1 लेकिन इंटू 3/12 भी करेंगे इसके साथ, पूरे के साथ में 45,000 तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी सर कितनी 1846845। मीन वो जो $10,000 हमने पे करने हैं 3 माह बाद, उसके में कॉस्ट कितनी पड़ रही है इतनी। हम एक इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेट क्या निकला 1846845, कितने कितने डॉलर सर $9900 की। तो हमें क्या पड़ी कॉस्ट $9900 या $10,000। हमने पेमेंट करनी कितनी है 10,000 की करनी है ना, वो तो डिपॉजिट हमने इतनी की है ना, क्या कहना, तो $10,000 के में टोटल कॉस्ट इतनी पड़ रही है। तो रेट क्या बना 184.68 पर डॉलर। ये क्या किया हमने, बैंक ने हमें फॉरवर्ड नहीं दिया तो हमने अपना फॉरवर्ड बना लिया। कैसे बना लिया, उधार लेके डिपॉजिट करके। अब क्या किया हमने, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट किया। जब हमने क्या करनी है, फॉरेन करेंसी फ्यूचर पेमेंट करनी है, $10,000 पेमेंट करनी है, तो आज हमने एक डॉलर अकाउंट में इतने पैसे रखवाए कि वो 3 माह बाद इंटरेस्ट के साथ कितना बन जाए जितना हमने पे करना है। तो कितने पैसे रखवाने हैं वो हमने निकाला, प्रेजेंट वैल्यू किसकी 10,000 की। कैसे निकाली 1+I इंटरेस्ट रेट। कहाँ पे डिपॉजिट करने जा रहे हो, फॉरेन में, तो फॉरेन का रेट उस कंट्री का रेट क्या है 4%, ठीक हो गया। और 3 मंथ्स के लिए है तो इंटू 3/12 किया। दिस मीन आज हम 9900 एक डॉलर अकाउंट में रखवाएं तो 3 माह बाद इंटरेस्ट के साथ वो कितना बन जाएगा 10,000। अब हमारे पास पैसे होते तो हम ये पंगे में क्यों पड़ते, ये पैसे हम कहाँ से रखवाएंगे, अपनी होम करेंसी में बारो करके। तो हमने देखा इसे हमारी होम करेंसी बनेगी कितनी, इतनी, क्या कह रहा है, तो हमने बारो करना है कितना इतना, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 3 माह। और हमारी होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, तो 3 माह का इंटरेस्ट रेट ये पड़ा, तो टोटल कॉस्ट हमें जो पड़ेगी वो पड़ेगी इतनी। चलिए टोटल कॉस्ट इतनी पड़ी, कितने डॉलर की, $10,000 पे करने थे जो, तो इफेक्टिव रेट हमें क्या पड़ा, ये क्या बन गया, हमारा अपना फॉरवर्ड बन गया। हाँ, बैंक वाले भी ऐसे यूज़ कर रहे थे, लोगों के जो डिपॉजिट आते हैं उनमें से कुछ पैसा अपने पास रखते हैं 30%, बाकी 70% आगे लोगों को लोन दे देते हैं। लेकिन यहाँ बैंक वाला फॉरवर्ड में लोन नहीं दे रहा, वो तो हमें एक रेट दे रहा था, वो रेट उसने कैसे निकाला होगा, वो उसने ऐसे निकाला होगा, ये बन रहा था। क्या क्या हमारा क्या बना है 7। हाँ, फायदा इतना खास नहीं हुआ, बैंक ने हमें फॉरवर्ड दिए ही नहीं भाई, उसने कहा भाग जा, नहीं है। तो हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करें, अपना फॉरवर्ड बना लिया हमने। अगर बैंक फॉरवर्ड देता तो हम इस पंगे में पड़ते ही ना। बैंक ने जब फॉरवर्ड नहीं दिया तो अब रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो एक और भी वे है मनी मार्केट हैज, अपना फॉरवर्ड बना के।
क्या ख्याल है? 3 माह हमने पैसा ले दे के खिला और एंड पे हमें वो ट्रांजैक्शन कितने की पड़ी पर डॉलर? 184.7। बैंक अगर फॉरवर्ड देता तो भी इतना ही देना था कि उसने दिया ही नहीं। अगर वो दे देता तो हम इसमें जाते ही ना, तो हम फॉरवर्ड ही ले लेते। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती? स्टेप्स क्या है? अगर हमने फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, तो हम क्या करेंगे? आज एक फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, इतनी के 3 माह 6 माह बाद इंटरेस्ट के साथ वो उतनी बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। तो जितनी हमने पेमेंट करनी है उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और ये पैसा हमने ट्रांसफ़र करना है कहाँ से? अपनी होम करेंसी से। तो हमारी होम करेंसी ये कितनी बनेगी? इतनी। लेकिन होम करेंसी से कैसे ट्रांसफ़र करना है? हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, होते तो हम इस पंगे में क्यों पड़ते? तो हम क्या करेंगे? बारो करेंगे, और बारो करेंगे तो उसमें हमारी जो है वो बारो की कॉस्ट जो है वो कितनी बनी? इतनी। इंटरेस्ट लगा के टोटल कॉस्ट ये बनी। तो आपको इफेक्टिव रेट पड़ा कितना? वो जो 10,000 की पेमेंट आप करनी है 3 माह बाद, इतनी कॉस्ट, इतने डॉलर थे, तो इफेक्टिव रेट हमें क्या पड़ा? ये पड़ा। अब इसे उतारो, फिर आगे चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज हो गया, जैसे फॉरवर्ड से मैनेज हो गया था। अब अगर 3 माह बाद रेट सपोज 190 है, 3 माह बाद रेट सपोज 190 है, हमें किस में पड़ा? 184.68। ठीक है। जैसे वो फॉरवर्ड में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया 3 माह बाद, तो बैंक ने जो एग्री किया था उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट किया, मार्केट में जो मर्जी रेट चल रहा था। इसमें भी हो सकता है 3 माह बाद मार्केट में रेट 200 चल रहा है, 190 चल रहा है, लेकिन हमें कितने में पड़ा? $1, 184.68। रिस्क मैनेज हुआ। हाँ, अगर नजर आ रहा है 3 माह बाद डॉलर में कोई फ्लक्चुएशन आनी ही नहीं, तो फिर इसे पंगों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। वेट करो सुकून से, 3 माह बाद हम जो भी रेट होगा पे कर देंगे। लेकिन अगर नजर आ रहा है कि 3 माह बाद पता नहीं डॉलर कहाँ पे पहुंच जाएगा, मनी मार्केट हैज का एक टेक्निक है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने की। अगर आपको नजर आ रहा है कि 3 माह बाद डॉलर पता नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आप फिर इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो। इसके थ्रू डॉलर आपको कितने का पड़ा? अभी करंट 182 चल रहा था, आपको कितने का पड़ा? 3 माह बाद वाला डॉलर 184.7 का। 3 माह बाद डॉलर का रेट हो सकता है 190 हो, तो अगर 190 है तो आपको इतने का पड़ा, तो बीच वाला डिफरेंस आपका फायदा हो गया। मीन रिस्क। इजी मुश्किल हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 6 मिलता है, ट्राई करें प्लीज़। ये क्या हो गया? हो रहा है, होना चाहिए। पेमेंट ही करनी है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। A UK company owes a Japanese supplier yen 3.5 million which is payable in 3 months time। आप यूके में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद यूके में आपको जॉब मिल गई, आप यूके में बैठे हो किसी कंपनी में, और जापानीज सप्लायर को 3.5 मिलियन येन आपने पे करने हैं 3 मंथ्स टाइम में। द स्पॉट एक्सचेंज रेट पर 1 पाउंड इज दिस टू दिस येन। स्पॉट रेट ये चल रहा है। द कंपनी कैन बारो इन स्टर्लिंग इन पाउंड for 3 months at 6.6% per annum, मीन यूके का इंटरेस्ट रेट 8.6% है, एंड कैन डिपॉजिट येन फॉर 3 months at 10% पर एनम, और जापान का डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है। और आपने जापान में डिपॉजिट करने, जापान में डिपॉजिट करने, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करने, क्या कह रहा है, बारो आपने करना है कहाँ पे, यूके में। तो अगर जापान का बारो डिपॉजिट दोनों रेट दिए हों, यूके का भी बारो डिपॉजिट दोनों रेट दिए हों, तो जापान का आपने डिपॉजिट रेट लेना है और यूके का बारो रेट लेना है। जापान का डिपॉजिट रेट लेना है, क्यों, फॉरेन करेंसी में आपने डिपॉजिट करना है ना, क्या कह रहा है, होम करेंसी में आपने बारो करना है, तो बारो करते वक्त आप कौन सा रेट लोगे, बारो वाला, डिपॉजिट वाला नहीं।
समटाइम क्वेश्चन में यूके का डिपॉजिट रेट ये है, बारो रेट ये है, जापान का डिपॉजिट रेट ये है, बारो रेट ये है। तो आपने कौन सा रेट यूज़ करना है, देखना है कि कहाँ पे आप डिपॉजिट कर रहे हो तो उसका डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट रेट, और कहाँ पे आप बारो कर रहे हो उसका बारो वाला इंटरेस्ट रेट। क्यों, बैंक नॉर्मली डिपॉजिट के ऊपर कम इंटरेस्ट देते हैं, बारो के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ऐसे होता है ना, बैंक पे डिपॉजिट करो तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, उससे उधार लो, लोन लो, उस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक ही दे दिया, बल्कि उसने साथ मेंशन कर दिया कि ये डिपॉजिट रेट है, ये बारो रेट है। बल्कि क्वेश्चन में उसने आपको हिंट दे दिया आपने डिपॉजिट कहाँ पे करना है और बारो कहाँ पे करना है। व्हाट इज द कॉस्ट इन स्टर्लिंग पाउंड विद द मनी मार्केट हेज। तो मनी मार्केट हेज के अकॉर्डिंगली आपने कॉस्ट निकालनी है इन योर होम करेंसी कितनी बनेगी। एंड व्हाट अफेक्टिव फॉरवर्ड रेट विद वुड दिस रिप्रेजेंट, और रेट क्या होगा वो भी आपने निकाल देना। तो आगे क्वेश्चन में क्या करना आपने, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। सो हमने क्या करनी है जी, फ्यूचर फॉरेन करेंसी पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट है कितने की, येन 3.5 मिलियन की। मेरा हमारा पंगा ये है, कितने टाइम से, इन 3 मंथ्स। ठीक हो गया। अब चूंकि पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे जी, नंबर 1 क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। ये हेडिंग आपने लिखनी है आंसर में भी। नंबर 2 आपने क्या करना है जी, डिपॉजिट कैसे निकालेंगे, डिपॉजिट 3.5 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट किसका, येन वाले कंट्री का। येन वाले कंट्री का कितना रेट है, 0.1, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, इंटू 3/12। तो आपके पास डिपॉजिट अमाउंट आ गई कि कितने येन आपको डिपॉजिट करने हैं, 341634। इसमें 34146, इसमें इतने येन आज हम डिपॉजिट करें एक येन अकाउंट में, तो ये मुर्गी 3 माह अंडे देने के बाद इतनी हो जाएगी। हाँ, मीन इंटरेस्ट खाने के बाद, मीन इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, डिपॉजिट में ऐड होता है ना, तो इंटरेस्ट अटैच होकर कितना हो जाएगा, 3.5 मिलियन। तो कहाँ से हमने ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम होम करेंसी क्या है, यूके। यूके की करेंसी क्या है, पाउंड। इसको पाउंड में कन्वर्ट करना है और रेट उसने 2 दे दिए। मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट कोट कैसे पता चला, लोकल करेंसी बेस बनाई गई है। और इनडायरेक्ट कोट में डिवीजन का केस होता है, मल्टीप्लाई का होता है। पे करना है आपने, रिसीव करना है, पे करना है। पे मोर कैसे आएगा, डिवाइडेड बाय लेस रेट। क्या कहला, नहीं सर ये तो कंफ्यूज हो गया है। दोनों कैलकुलेशन कर लो, दोनों रेट पे, दोनों रेट पे कैलकुलेशन कर लो। आए दोनों रेट पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक तरफ हमारे पास क्या है, पाउंड है, और दूसरी तरफ हमारे पास येन है। एक तरफ हमारे पास पाउंड है और दूसरी तरफ हमारे पास येन है। पाउंड 1 है तो येन का पहला रेट कितना है, 7.5509, और दूसरा रेट कितना है, 7.5548। हमने इतने येन के पाउंड निकालने, क्या कह रहा है, इतने येन के पाउंड निकालने। तो येन हमारे पास कितना, 3414,634, और ये है एक्स, ये है एक्स 3414,634। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है, डिवीजन का केस है। सो एक्स इज इक्वल टू 3414,634 डिवाइडेड बाय 7.5509। एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2215। और इधर x कह रहा है जी इज इक्वल टू 3414,634 डिवाइडेड बाय 7.5548, 45.982।
45 ये सही है ये 451982 पे मोर रिसीव लेस पे मोर व्हाट इज मोर 452215 क्या पाउंड। और वैसे भी वो इनडायरेक्ट कोट डिवाइड का केस डिवाइड पे मोर कैसे निकलेगा छोटे रेट से और इन दोनों में छोटा रेट कौन सा था ये वाला था। नहीं सर कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों कैलकुलेशन कर लो गलती नहीं करनी प्लीज़ गलती की तो चपेट पड़ेगी कॉन्सेप्ट से चलना है कॉन्सेप्ट से चल लो अदरवाइज दोनों कैलकुलेशन कर लो। दिस मीन हम इतने ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या करेंगे 12 इन पाउंड क्या कहला है 12 इन पाउंड तो क्या है हमारे पास जी 12 की कॉस्ट 452215 पाउंड और इस पे हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे इंटरेस्ट हम पे करेंगे 452215 पे रेट है 0.086 इंटू 3/12 9723 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 461938 ये एक उसकी रिक्वायरमेंट थी फिर उसने कहा इफेक्टिव रेट भी निकालें तो इफेक्टिव रेट हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी कितनी हमारी कॉस्ट पड़ी है 461938 कितने डॉलर की नहीं 3500,000 येन की क्या रेट पड़ा 0.13198 चेक कर लीजिएगा प्लीज़ मुझे गलत सा लग रहा है। अच्छा ये आपने ठीक कैलकुलेशन की है। हम बेस में क्या रखते थे करेंसी जो 1 है इसमें करेंसी 1 क्या है पाउंड तो बेस में क्या रखना चाहिए पाउंड रखना चाहिए ना तो ये गलत कैलकुलेशन हो गई। इसमें ठीक थी इसमें डॉलर ही 1 था तो बेस में 1 वाली करेंसी तो इसमें ये कैलकुलेशन गलत हो गई। हमें क्या करना पड़ेगा 35 मिलियन डिवाइड बाय 1 वाली बेस क्या है पाउंड ये येन ऊपर और बेस में जो 1 है वो बेस में अब मुझे रेट बताइएगा ज़रा क्या है 7.576 ये है अफेक्टिव रेट का आंसर। क्यों उसके साथ देखो ना थोड़ा मैथ भी तो करना चाहिए ना कहाँ वो 7 पॉइंट था ये 0.13 कैसे हो सकता है क्या कहना तो हमें ये फॉरवर्ड रेट पड़ा मीन बेस में आपने वो करेंसी रखनी है जो 1 है इंटरेस्ट रेट पैरिटी में भी वही करेंसी रखनी है जो 1 है मनी मार्केट हेज का इफेक्टिव रेट निकालते वक्त भी बेस में वो करेंसी रखनी है जो 1 है। ये बात समझ आती है इजी ये समझ आ गई उम्मीद है पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा अगर ये समझ आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है हमारे पास देखेंगे ज़रा उसमें क्या रिक्वायर किया गया है आपसे। Question number 5. Right now we have good 20 minutes left. Question number 5 try करें please.
जी क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, फॉरवर्ड का रेट निकालना है। कैसे निकालना है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू, इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू। छोटे छोटे बच्चे आए हुए ना पीआरसी में, अभी क्या का पेपर ही ना दिया, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं क्लास में। ये लाइट क्यों जाती है? लाइट क्यों जाती है? आप लोगों को रियलाइज करवाने के लिए कि आप इसी काबिल हो। यूके में 2002 में एक दफ़ा लाइट गई थी आधे मिनट के लिए। यूके में 2002 में, आज से 20 साल पहले एक दफ़ा लाइट गई थी सिर्फ आधे मिनट के लिए, और पता नहीं कितने बिलियन पाउंड का नुकसान हो गया था उनका। वेरी नेक्स्ट डे वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तब से लेकर आज तक 20 साल हो गए हैं, वहाँ पे कभी एक सेकंड के लिए लाइट बंद नहीं हुई। कभी गैस वहाँ पे बंद नहीं हुई, कभी पानी वहाँ पे बंद नहीं हुआ। वहाँ पे ये इमेजिन ही नहीं किया जा सकता कि गैस, बिजली, पानी भी बंद हो सकता है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और ये मिलती रहेंगी। और यहाँ पे लाइट जाती है, हम हाँ अभी आ जाएगी, तो टेंशन ही कोई नहीं, रिलैक्स, सब कुछ रुक गया, चलो अभी आ जाएगी। बल्कि जिस दिन नहीं जाती हम परेशान हो जाते हैं, आज लाइट ही नहीं गई। ये क्यों जाती है? सिर्फ आप लोगों को रियलाइज करवाने के लिए कि तुम लोग इसी काबिल हो। क्या कह रहा है? इसी काबिल हो। ये सोचते सुनते नहीं हो ना। अपने अंदर पावर रखो कि ये चीज़ें चेंज हो सके। वो पावर अपने वोट के थ्रू आप लोगों ने रखना होती है। नहीं खैर, वोट आप जिसको मर्जी दे लो, फर्क क्या पड़ता है। सर दे दें, मेरी कॉपी मुझे दे दें, इनकी कॉपीज इनको दे दें। ये भी आपकी कॉपी। जी क्वेश्चन नंबर 5, a Canadian company is expecting to receive AED in 1 year time. The spot rate is Canadian dollar 5.4670 per 1 dirham. The company could borrow in dirham at 9%, मीन dirham वाले कंट्री का इंटरेस्ट रेट है 9%, और इन कैनेडियन डॉलर एट 14%, मीन कैनेडा का इंटरेस्ट रेट है 14%. इज नो फॉरवर्ड रेट फॉर 1 ईयर टाइम, कोई फॉरवर्ड रेट नहीं है. predict what the exchange rate is likely to be in 1 year time.
तो फॉरवर्ड रेट निकालना है आपने, है नहीं निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट पैडी IRP इज इक्वल टू व्हाट, करेंसी ए एक 1 है और दूसरी कितनी है 5.467, दूसरी 1 है, इंटू इंटरेस्ट रेट ये क्या है, कैनेडियन डॉलर है, कनाडा का इंटरेस्ट रेट 14%, 0.14 साल का ही है, ओके 1 प्लस 0.099% है, तो यहाँ से आपके पास रेट निकल कितना पर डॉलर, नहीं पर कैनेडियन डॉलर, पर कैनेडियन डॉलर के पर दिरहम, पर दिरहम AED, UAE की करेंसी को AED से डिनोट किया जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 7 हमें मिलेगा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। ये UK based company which has no surplus cash is due to pay euro 2.125 million to a company in France in 3 months time and wants to hedge the payment using money market। तो आप UK में पेमेंट आपने करनी है यूरो में, कितने टाइम में पे करनी है, 3 मंथ्स टाइम में पे करनी है। सो क्या है, फॉरेन करेंसी पेमेंट है इतने यूरो की इन 3 मंथ्स टाइम, क्या ख्याल है। और उसने क्या दिया, मनी मार्केट है जो है, तो पहले हमें फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र पाउंड से करना पड़ेगा, पाउंड में बारो करना पड़ेगा, तो कॉस्ट निकलेगी। खैर देखते हैं। द करंट स्पॉट रेट इज यूरो 1.2230 टू 1.2270। एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि जब आपने ये होम करेंसी में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये जो रेट यूज़ किया जा रहा है ये कौन सा यूज़ करना है, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट नहीं। क्वेश्चन के अंदर समटाइम फॉरवर्ड रेट भी दिया था, लेकिन हम फॉरवर्ड के थ्रू हेज कर नहीं रहे, मनी मार्केट के थ्रू करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपने कौन सा रेट यूज़ करना होता है, ये रेट कौन सा यूज़ करना होता है, स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट उसने हमें दे दिया, द करंट स्पॉट रेट इज यूरो पर पाउंड। आपकी होम करेंसी क्या है, पाउंड। बेस क्या है, होम करेंसी। डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। डिवीजन का केस, मल्टीप्लाई का केस, डिवीजन का केस। पे मोर और रिसीव लेस, पे मोर। तो डिवाइड करते वक्त कौन सा रेट, छोटा या बड़ा, छोटा रेट कौन सा है, 1.2230। दो कैलकुलेशन करने की जरूरत है, नहीं समझ आई तो कर लेना, नहीं समझ आई तो दोनों कर लेना। The annual interest rate are available in the company to the company in the UK and in France as follows। UK का बारो रेट और लैंड रेट, लैंड में डिपॉजिट रेट। UK में आपने बारो करना है या डिपॉजिट करना है, UK में बारो करना है, डिपॉजिट करना है। होम करेंसी में बारो करना है तो UK का बारो रेट तो डिपॉजिट वाले को काट दो, जिंदगी आसान हो जाएगी ना। और फ्रांस में आपने डिपॉजिट करना है तो उसका बारो वाला काट दो। What would it cost the company in UK pound if it had its euro exposure? Good luck everybody. Try करें please.
प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो हर टॉपिक को परफेक्ट बनाने के लिए हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि बस हो जाए। और एंड ऑफ सेमेस्टर आपने कंपेयर करना है उन स्टूडेंट से जो कहीं और से पढ़ रहे हैं, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है और आपने कितनी की है। नहीं फील हुआ ना, होगा भी कैसे। तो क्या है, फॉरेन करेंसी पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट है कितने की, यूरो कितने हैं 2125 000 इन 3 मंथ्स। तो पेमेंट के लिए हमने क्या करना है, क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। कैसे, डिपॉजिट करते हुए इन फॉरेन करेंसी 2125 000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट उसका क्या है, लैंड का कितना 12%, 2.84%, मीन 0.0284। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से और हमारे पास डिपॉजिट की अमाउंट आ गई कितनी यूरो, 211
0019 मीन इतने हम यूरो आज डिपॉजिट करें तो 3 माह इंटरेस्ट खाने के बाद वो इतने बन जाएंगे। ये हमने क्या करने हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम यूके से ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पता चल गया डिवीजन का केस है, इनडायरेक्ट कोर्ट है, क्या कहला है, अदरवाइज दोनों कैलकुलेशन कर लेना। तो क्या करना है आपने जी, 2110019 डिवाइडेड बाय डिवीजन का केस है, पे मोर लो रेट से आएगा, लो रेट क्या है 1.2230, क्या बना आपके पास 1715 225 1725 281 ओके। क्या करना आपने, बारो फ्रॉम यूके, क्या कह रहा है, सो 1725,281 और इंटरेस्ट इस पे करना है 1725,281, क्या रेट है इंटरेस्ट का 5.72%, तो 0.0572 इंटू 3/12 तो टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास 5.3। उसने कॉस्ट ही पूछी, रेट भी पूछा है, कॉस्ट ही पूछी। What would it cost the company in UK pound if it had its risk exposure? तो बस ठीक है, कॉस्ट ही आपने देनी है। ये किस में आ गई, पाउंड। एक क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 ही नहीं, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक हो गया, कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।